को अपडेट करें। खतरे की घंटी बज गई। सिंध में पोलियो ने फिर सर उठा लिया। सिंध में साल का पहला पोलियो केस सामने आ गया। डिस्ट्रिक्ट सजावल में 4 साल बच्चा पोलियो वायरस का शिकार। नेशनल ईओसी की तस्दीक। बच्चों को माजूरी से बचाने का वाहिद हल वैक्सीन। वालिदैन होशियार रहें, बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन लाजमी लगवाएं, माहिरीन की अपील। मजीद जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा, पोलियो का केस सामने आया है। जी देखें, बिल्कुल रवान साल 2026 का पहला पोलियो का जो केस है वो सामने आ चुका है। और ये जो केस है ये 26 जो 4 साल बच्चा है इसके अंदर ये पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है और NIH इस्लामाबाद ने कंफर्म किया है। नेशनल ईओसी सिंध ने जो ये कंफर्म कर दिया कि ये पोलियो का पहला केस 2026 का सामने आ चुका है। और ये सजावल का डिस्ट्रिक्ट सजावल का रिहायशी है ये बच्चा। इस हवाले से वहाँ पे जो DHOs हैं और मुतलका टीम है उन्होंने तहकीकात भी शुरू कर दी है कि आया इसने रूटीन की और जो इजाफी खुराक होती है पोलियो की वो उसने पी थी कि नहीं पी थी, और मामूल के मुताबिक भी वैक्सीनेशन लगवाई थी कि नहीं लगवाई थी। इस हवाले से जो है वो तहकीकाती टीमें जो काम कर रही हैं। जबकि इसके अलावा जो है वालिदैन को हिदायत भी की गई है कि वो अपने कम उम्र जो बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के, उनको पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं, क्योंकि जिंदगी भर की माजूरी से ताकि महफूज रह सकें। और अभी भी जो है साल 2026 की जो मुहिम है वो आइंदा चंद हफ्तों के बाद शुरू हो जाएगी। तो इसमें भी उन्होंने हिदायत की कि तमाम वालिदैन मुहिम कब से कब तक शुरू होगी? जी देखें, बिल्कुल साल 2026 की जो मुहिम है वो अभी मार्च के अंदर जो है वो उसका शेड्यूल बनाया जाएगा। इसी महीने के अंदर या अगले महीने में अभी इस हवाले से जो है वो काम किया जा रहा है। तो इसी महीने के अंदर या आइंदा माह के अंदर जो है वो पोलियो मुहिम जो है बाकायदा शुरू की जाएगी, जिस तरह साल भर मुहिमें रहती हैं। तो इस हवाले से जो है पोलियो हुकाम का कहने के वालिदैन को चाहिए कि अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं। जबकि इसके अलावा जो रूटीन की होती है वैक्सीनेशन वो भी लाजमी लगवाएं ताकि ये बच्चे जो है इससे महफूज रह सकें। जी बिल्कुल, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। इब्राहिम रिंद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों से कोई रियायत नहीं होगी। पाक अफगान कशीदगी के दौरान गैर मुल्की तारकीन वतन पर कड़ी निगाह रखें, सूबाई हुकूमत का पैगाम। सिंध में अफगान बशिंदों के खिलाफ होगा बड़ा ऑपरेशन, एपिक्स कमेटी की मंजूरी। गैर कानूनी अफगान बशिंदे निशाने पर 7 अजला में खसूसी कमेटियाँ तश्कील। IG सिंध ने SSPs को सख्त हिदायत जारी कर दी। सूबे भर में गैर कानूनी अफगान बशिंदों की निगरानी सख्त। वज़ीर दाखिला का बयान। सिंध के दीगर अजला में भी अफगान बशिंदों की गिरफ्तारियाँ जारी हैं। अब तक 2000 से जायद गैर कानूनी अफगान बशिंदे कैंपों में मुंतकिल। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में अफगान बशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक। एपिक्स कमेटी की मंजूरी के बाद कार्रवाइयों का दायरा वसी कर दिया गया है। आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, अपडेट कीजिएगा, कार्रवाइयों का दायरा वसी कर दिया गया है। यहाँ देखिए, ये पाक अफगान जंग के तनाजुर में कल जो एपेक्स कमेटी का इजलास था उसमें बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने अफ़गान बाशिंदों की गिरफ्तारियों के हवाले से एक पूरी तफसीली ब्रीफिंग दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि कराची में तो बड़े पैमाने पर गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन उन्हें पता चला है कि अब बाज़ अफ़गान बाशिंदे यहाँ से सिंध के दीगर अजला की तरफ जा रहे हैं। तो आज के बाद ये भी फैसला हुआ है कि सिंध के तमाम अजला में जो अफ़गान बाशिंदे हैं गैर कानूनी तौर पर ठहरे हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। वज़ीर दाखिला ने बताया कि एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 2000 के लगभग जो है गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों को मुख्तलिफ़ इलाकों से पकड़ा गया है और उनको पकड़ कर जो है अफ़गान कैंपों में मुंतकिल किया गया है। अब उनके पास चूँकि कोई कागजी सबूत नहीं होता, कोई वीज़ा नहीं होता, कोई परमिट नहीं होता, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, लिहाजा ऐसे अफ़गान बाशिंदों को वापस अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा। इस इजलास में IG सिंध भी चूँकि शरीक थे, तो सिंध भर के तमाम SSPs को भी ये हिदायत दी गई है कि वो तमाम अजला में गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं शुरू करें। और उनको बाकायदा ये हिदायत भी की गई है कि वो उनको बाकायदा मॉनिटर करें कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई दस्तावेजी सबूत है अगर पाकिस्तान में ठहरने के लिए, तो उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन जिन अफ़गान बाशिंदों के पास किसी भी किस्म का कोई दस्तावेज़ाती सबूत नहीं होगा, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। तो एपेक्स कमेटी ने इन तमाम फ़ैसलों की जो है वो कल मंजूरी दे दी है। तो इसके बाद अभी मज़ीद
जो गैर कानूनी तौर पे गैर मुल्की तारकीन वतन हैं या गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदे हैं, उनके खिलाफ सूबा सिंध में कराची से लेकर कश्मीर तक कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जाएंगी। ठीक है, कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएंगी। आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। किताबों की खुशबू या चाय की महक, लाइब्रेरी में कैफ़े पर तनाज़ा, इल्म की जगह कारोबार। अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी में चाय कैफ़े बनाने पर शहरी अदालत पहुंच गया। मौक़िफ़ अपनाया, पब्लिक लाइब्रेरियों में तिजारती सरगर्मियां गैर कानूनी हैं। शहर में एक लाइब्रेरी बाकी थी, उसे भी कैफ़े के हवाले कर दिया गया। अदालत की शहरी को मामले पर SBCA से रुजू करने की हिदायत। SBCA को दरखास्त पर 3 हफ्तों में फैसला करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समात पर MMIT2 के जरिए अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर दी गई है। अदालत ने शहरी आसिफ की दरखास्त निपटा दी। किताबों की खुशबू या चाय की महक, लाइब्रेरी में कैफ़े पर तनाज़ा हुआ है, इनकी जगह कारोबार किया जा रहा। अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी में चाय कैफ़े बनाने पर शहरी अदालत पहुंच गया। शहरी ने मौक़िफ़ अपनाया, पब्लिक लाइब्रेरियों में तिजारती सरगर्मियां गैर कानूनी हैं। शहर में एक लाइब्रेरी बाकी थी, उसे भी कैफ़े के हवाले कर दिया गया है। अदालत की शहरी को मामले पर SBCA से रुजू करने की हिदायत। ऑयल टैंकर की टक्कर से कमसन बच्ची के जहांबाग और 2 अफराद के जख्मी होने का मुकदमा, मुल्जिम अब्दुल कादिर की जमानत सेशन अदालत चरकी ने मंजूर कर ली है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी, ऑयल टैंकर की टक्कर से कमसिन बच्ची के जहांबाग और 2 अफराद के जख्मी होने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में मुल्जिम अब्दुल कादिर की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है, जहां फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए उसकी ज़मानत मंजूर कर ली है और मुल्जिम को 5 लाख रुपए के ज़मानती मचलके जमा करवाने का हुक्म भी सादिर किया है और जेल हुक्म को ख़त तहरीर किया कि अगर मुल्जिम ये मचलके जमा करवा दे तो उसे जेल से रिहा कर दिया जाए। ये हादसा जो है वो गुज़श्ता दिनों पेश आया था, जहाँ पर ऑयल टैंकर की टक्कर से 3 साल की सायरा जहांबाग हो गई थी, जबकि 1 साल का सुबहान ज़ख्मी और 18 साल नौजवान भी ज़ख्मी हुआ था। ये हादसा कोरंगी क्रॉसिंग में पेश आया था, जिसके बाद मुल्जिम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया था और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उसे अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया था। ये मुकदमा थाना ज़मान टाउन में दर्ज किया गया था। शहर में सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद न होने के बराबर है, जबकि रिटेलर्स ने इस सूरत हाल का जिम्मेदार कमिश्नर कराची को करार दे दिया। रिटेलर्स के मुताबिक रेटलेस जारी करने से कबल ताजरों से कोई मुशावरत नहीं की गई। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिए। बिल्कुल, देखें, रमज़ान मुबारक के 15 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं। कमिश्नर कराची हसन नकवी की जानिब से सरकारी निर्खनामे जारी किए गए, लेकिन उस पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। रिटेल मार्केट में देखा जा रहा है धराधर वायलेशन की जा रही है। चीनी की कीमतों की बात की जाए, दालों को देखा जाए, चावल की कीमतों का मामला उठाया जाए, हर जगह हमें सरकारी नेट से ज़ायद पर चीज़ें फ़रोख्त होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस पर रिटेलर्स के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मेरे साथ फरीद कुरैशी मौजूद है, उनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि बगैर मशावरत के लिस्ट बनी और बनने के बाद वो लिस्ट पे लोग बेच रहे हैं, बहुत कोशिश है कि 95% लोग जो है वो लाजमी बात है कि जो दूर का होता है उसके पास रेट का फ़र्क आ जाता है, तो लाजमी बात है कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस आ जाता है। तो मजिस्ट्रेट साहबान को और कमिश्नर साहब को ये देखना चाहिए कि ये दुकानदार किस किस्म का है और रेट कैसे फिक्स है। तो लाजमी बात है कि जब एक चीज़ को रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को एक जब तक बॉडी नहीं बनेगी तो ये रिटेल पे इसी तरह, इसलिए कि होलसेल को कुछ नहीं कहा जाता, मैन्युफैक्चर को कुछ नहीं कहा जाता, वो अपनी मनमानी कीमतें मुकर्रर करके उस पर प्रिंट कर देते हैं। फरीद कुरैशी में हसन मौजूद थे। तफसीलन बता देते कि कमिश्नर कराची हसन नकवी की जानिब से रेट लिस्ट जारी करने से कबल स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कीमतों पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। जी। कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें आज भी ताखीर का शिकार। मुसाफिरों की कम तादाद के बायस ट्रेनें मअतल की जाने लगी हैं। कराची कैंट से रवाना होने वाली 2 ट्रेनें मअतल कर दी गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइए।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ। रमज़ान मुबारक के महीने में जिसके आज 15वां रोज़ा है, अब तक जो मुसाफिरों की तादाद जो ट्रेन में इंतहाई जो कम देखी जा रही है, जिसके बायस कराची से अंदर मुल्क रवाना होने वाली जो ट्रेनें हैं उनको जो मुअत्तल किया जा रहा है। आज भी कराची से रवाना होने वाली 2 ट्रेनें जो मुअत्तल की गई हैं, कराची से लाहौर रवाना होने वाली कराची एक्सप्रेस और पेशावर रवाना होने वाली खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस को जो मुअत्तल कर दिया गया है। रेलवे इंतजामिया की जानिब से बताया जाता है कि ट्रेन में 30% टिकट बुकिंग पे जो है वो ट्रेन को मुअत्तल किया जाता है, क्योंकि जो डीजल का खर्चा होता है अगर वो रेलवे को जो है वो रिटर्न नहीं होता तो उसके बाद जो वो ट्रेनों को मुअत्तल किया जाता है, जबकि जो दूसरी रवाना होने वाली ट्रेनें हैं उनमें जो मुसाफिरों को एडजस्ट किया जाता है। जैसे कि आज कराची एक्सप्रेस जो है वो मुअत्तल की गई है लाहौर रवाना होने वाली, तो इसके मुताबिक जो वो दूसरी ट्रेन में जो है वो तेज़गाह में किसी दूसरी ट्रेन में जो है वो मुसाफिरों को एडजस्ट किया जाएगा। इसी तरीके से अगर ट्रेनों की ताख़ीर की बात की जाए तो आज कराची से लाहौर रवाना होने वाली पाक बिज़नेस एक्सप्रेस गुज़िश्ता एक हफ्ते की तरह जो है वो आज भी ताख़ीर का शिकार है। 4 बजे के बजाय शाम 6 बजे जो उसको रवाना किया जाएगा और इसी पाक बिज़नेस एक्सप्रेस में जो है वो कराची एक्सप्रेस के जो मुसाफिर हैं उनको जो है एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि पाक बिज़नेस एक्सप्रेस भी लाहौर जाती है। जिस ट्रेन में मुसाफिरों की कमी देखी जाती है उस ट्रेन में जो है वो एडजस्ट किया जाता है और फिर ट्रेन की टाइमिंग में जो है वो एडजस्टमेंट की जाती है, लेकिन इसकी बनिस्बत मुसाफिर को जो मुश्किलात। फलों की कीमतों के हवाले से रमज़ान मुबारक में भी फलों की कीमतें बेकाबू। फलों की सरकारी और बाजार की कीमतों में नुमाया फ़र्क बरकरार है। केला 198 के बजाय 250 रुपये दर्जन फ़रोख्त। गोल्डन सेब 348 रुपये के बजाय 450 रुपये में बेचा जा रहा है। तरबूज 180 रुपये से 200 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा। मज़ीद फलों की कीमतों से आगाह कर रही हैं रमशा इस्माइल। कायद में फलों की सरकारी और बाजारी कीमत में आज भी नुमाया फ़र्क बरकरार है। अगर हम बात कर लें केले की, तो केले की सरकारी कीमत 198 रुपये है, ये भी तकरीबन जो है वो 250 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। गोल्डन सेब की बात कर लें तो 348 के बजाय तकरीबन जो है वो 450 रुपये तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम दीगर फलों की बात करें पपीता की, तो पपीते की कीमतों में आज जो है वो 250 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि इसकी कीमत जो है सरकारी 200 रुपये मुकर्रर की गई है। इसके साथ साथ कीनू की बात कर लें तो 229 के बजाय ये तकरीबन जो है वो मार्केट में 350 रुपये से 400 रुपये पे फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर हम खरबूजे की बात कर लें तो खरबूजा भी तकरीबन जो है वो 200 रुपये में जो है फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि अमरूद 173 के बजाय जो है ये भी तकरीबन जो है वो 250 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि चीकू की बात कर लें तो ये 137 के बजाय ये भी 250, जबकि तरबूज 115 रुपये के बजाय जो है मार्केट में हम देख रहे हैं कि तकरीबन जो है वो 200 से 180 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों के मुताबिक ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात के बाइस फल जो हैं वो बाज़ार में महंगे बेचे जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम रेट लिस्ट की बात करें तो रेट लिस्ट के मुताबिक उनका कहना है कि उनको मंडी से फल नहीं मिलते हैं। महंगा फल मिलने के बाइस जो है वो बाज़ारों में जो है वो कीमतें महंगी कीमतों में जो फ़रोख्त किया जा रहा है। जी, लांढी नंबर 4B में रमज़ान मुबारक के दौरान गैस की बंदिश ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। मकीनों का कहना है कि सरो अफ्तार के औकात में भी गैस दस्तियाब नहीं होती, जिसके बायस रोज़ादारों को खाने की तैयारी में दुश्वारी का सामना है। आगाह करेंगी दुआ शकील पराचा। जी दुआ। गुज़िश्ता रोज़ कराची भर के अंदर जो है गैस की बंदिश का सिलसिला जो है वो जारी है। वैसे तो गैस के मसाइल वैसे ही थे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ से जो है सिस्टम में खलल की वजह से जो है पूरे शहर में गैस की सप्लाई में जो है वो उसका बंदिश का सामना करना पड़ा है। और इस वक्त मैं जो है लांडी 4B एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे साथ इस वक्त यहाँ की रिहायशी भी मौजूद है। इनसे जानते हैं, मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल है गैस की बंदिश की यहाँ पे, क्या जो है सूरत हाल है, कितने घंटे आती है गैस? दफ़ा में 6 घंटे जाती, सुबह 9 बजे जाएगी तो 3 बजे आएगी, फिर रात को 9 बजे जाएगी तो 3 बजे आएगी। 6 घंटे 2 दफ़ा जा रही है। उससे पहले भी बहुत जा रही थी, लेकिन अब ये कुछ 4-5 दिन से ये सिलसिला फिर दोबारा शुरू हो गया। अब रमज़ान में बाद बच्चे रोज़े नहीं रखे होते हैं, छोटे बच्चे तो उन्हें चाय गर्म करके दे सकते हैं, ना सालन या रोटी। जो भी बच्चे जो छोटे हैं वो तो रोज़ा नहीं रखेंगे, तो उनके लिए फिर प्रॉब्लम होती है। यह है मसला। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ यहाँ के लांडी के रिहायशी मौजूद थे। इनका यही कहना था कि वैसे तो गैस के मसाइल के थे वैसे ही थे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ से कराची भर में जिस तरह मसला बना हुआ है तो उस वजह से ज़्यादा जो है गैस की लोड शेडिंग होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से बड़े हो जाए, बुज़ुर्ग हो जाए या बच्चे ख़ास तौर पर हो जाए जिन्होंने रोज़ा नहीं रखना होता, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। तो उनका यही कहना है कि जो भी मसला है इसको जल्द से जल्द जो है वो ठीक किया जाए, ताकि इनकी जो रमज़ान है, जो रोज़े हैं, जो रोज़ेदार नहीं होते, ख़ासतौर पर जो बुज़ुर्गान होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए जो है वो कोई मसला ना बन सके। जी, शहर कायद में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। RLNG के जरिए
CMMCFD गैस की फराहमी में कमी के बायस मुतादिद इलाके गैस से महरूम हो गए हैं। मार्टिन क्वार्टर्स के मकीनों को सहरो अफ्तार के औकात में भी गैस दस्तियाब नहीं। आगाह करेंगी अक्सा शेख। जी अक्सा, बताइए। बिल्कुल, शहर कायद का एक मसला नहीं है, मसाइल के अंबार हैं। पहले तो शहर कायद के बासी सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग से ही परेशान थे, लेकिन अब सितम ये है कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है जो कि आधा गुजर चुका है, और उसके बावजूद जो शहरियों के बुनियादी मसाइल हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे हैं। गैस की तवील लोड शेडिंग की वजह से शहरी जो है सहरी और अफ्तारी बनाने से भी कासिर है। चाहे वो करंगी हो, लांडी हो, लियाकताबाद हो, दस्तगीर हो, हर जगह मुतादिद इलाके ऐसे हैं जो कि गैस की बंदिश से दो चार हैं। इस वक्त जो है खातून मेरे साथ मौजूद हैं, घर में मौजूद हूँ। आप मुझे बताएगा कि यहाँ पर जो गैस के मसाइल हैं वो कब से? यहाँ तो 1-2-3 महीने हो गए समझे इसको। अब यही कि ना गैस है, ना बत्ती है, ना कुछ। अब क्या कर सकते हैं इस परेशानियों के अंदर? तो जो घर का थोड़ा बहुत काम करते हैं वो भी नहीं कर सकते कि लकड़ियां जलाएं, चूल्हा जलाएं, क्या करें। अच्छा, जो हुकूमत की जानिब से एक टाइम दिया गया था कि शहरी में इस टाइम गैस आएगी, अफ्तारी में इस टाइम आएगी, तो उस टाइम भी नहीं है? नहीं, हमारे चूल्हों में उस टाइम भी नहीं गैस आ रही है। इसी वजह से हम परेशान है कि चलो टाइम पर आ जाए ना, तो टाइम पर जैसे बत्ती है टाइम पर आ जाती, नहीं भी आती, लेकिन गैस भी वही हिसाब कर दिया उन्होंने कि आती नहीं आती। तो चला के दिखाएं कि अमूमन ये होता है कि दिन के औकात में गैस आ जाती है, तो आ रही है यहाँ पर? ये देखो नहीं आ रही। तो फिर आप लोग शहरी अफ्तारी के अंदर सिलेंडर यूज कर रहे हैं? सिलेंडर भी कर लेते हैं, नहीं वो होता तो भाई लकड़ियां वकड़ियां भी जला लेते हैं, क्या कर सकते हैं। बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला इन लोग को तौफीक दे कि हम पर भी नजर इनायत कर दें, इस महीने के तो फेल ही कर दें कि भाई चलो ये महीना आया है तो हम पर भी कर दें। ना हमारे घर पानी है, न गैस है, न बत्ती है। तो इनका यही मुतालबा है कि कम से कम सहरी और अफ्तारी के औकात में तो गैस दे दें ताकि ये सुकून से अपना रोज़ा अफ्तार कर सकें। जी नाज़रीन, कोरंगी नंबर 6 में गैस की लोड शेडिंग ने रोज़ादारों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। इलाका मकीनों के मुताबिक सहरो अफ्तार से कबल गैस तो आती है मगर उसका प्रेशर इतना कम होता है कि खाना पकाना मुमकिन नहीं रहता। आगाह करेंगी राबेल सदीद। जी राबेल, बताइए। देखिए, शहर कायद के बासियों को गैस की अदम फरहमी का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी नंबर 6 में एक घर में, जहाँ पर मेरे कैमरामैन आपको अहमद दिखाते चले तो यहाँ पर एक खातून जो है वो काम कर रही है, लेकिन गैस की लोड शेडिंग की वजह से जो है वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो है वो उनका ये कहना है कि सहरी से कबल भी जो है वो गैस आती है और अफ्तार से कबल भी जो गैस आती है वो भी जो है वो प्रेशर उसका काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात होती हैं। और अब हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, यहाँ से इनसे थोड़ी सी बात कर रहे थे। मुझे बताइएगा कि गैस का क्या दौरानिया है और ना गैस ना होने की वजह से आप लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? तो बड़े तो रोज़े रख रहे हैं, बच्चों को मसाइल हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं सारा दिन भूखे रहते हैं, बच्चों के लिए कुछ मिलता नहीं है। कल भी धूप में सालन गर्म करके बच्चों को रोटी खिलाइए। ठीक है। हाँ। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि गैस का वैसे स्केड्यूल क्या है और सहरी से कबल जो गैस आती है वो हल्का प्रेशर आता है या ज़्यादा तेज़ आता है? पहले तो हल्का होता है, फिर तेज़ हो जाता है, फिर हल्का हो जाता है, फिर तेज़ होता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे एक और भी खातून भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। मुझे बताइएगा, जब गैस नहीं होती तो फिर बच्चों के, जाहिर सी बात है छोटे बच्चे, चलो बड़ों का तो रोज़ा होता है, तो फिर बच्चों का जो है वो किस तरह आप लोग गुजारा करते हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गैस बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही जाने लगी है। अब बच्चे सुबह से भूखे बैठे हुए हैं, हम क्या करें, कहाँ तक हम बाहर से मंगा के खिलाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अच्छा, मुझे बताएंगे गैस तो जैसे आपके मुताबिक गैस नहीं आ रही, तो फिर बिजली की जो गैस के जो बिल हैं उनका क्या? गैस के बिलों ने तो इतनी हमें हालत बुरी कर दी है कि हद से ज़्यादा गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, हमें लिए कुछ ना कुछ तो किया जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो शहरियों को गैस की मसाइल का सामना है। इसी तरह कोरंगी नंबर 6 में भी जो है वो घरेलू सार्फिन काफ़ी ज़्यादा गैस की अदम फराहमी से परेशान नज़र आ रहे हैं। जी नाज़रीन, माह सयाम में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मुस्तहिक घरानों को राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद रिहान कहते हैं कि रोज़ाना 500 घरानों को राशन दिया जा रहा है। माह मुकद्दस में 1,25,000 घरानों को राशन दिया जाएगा। ईद पर बच्चों के मलबूसात भी फराहम किए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से, जो इस वक्त गुलशन चुरंगी पर निजी बैंक्वेट में मौजूद हैं। जी बताइए। है गुलशन चुरंगी के एक बैंक्वेट में, जहां पर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जो है वो मुस्तहिक ख़ानदानों में
राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है और ये राशन की तकसीम जो है वो पूरे माह सियाम में जारी सारी रहेगी। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान 500 घरानों को जो है वो राशन के बैग्स फराहम करता है। उस राशन बैग्स में अशिया ज़रूरिया जो है वो मौजूद होती ताकि माह रमज़ान में किसी किस्म की दिक्कत और किल्लत का सामना ना हो। मेरे साथ इस वक्त सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद रेहान मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि राशन ड्राइव के हवाले से वो क्या कहेंगे रेहान भाई? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट हम रोज़ाना पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारा राशन तकसीम हो रहा है। इस जगह पे जहाँ आप खड़े हैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 500 लोगों को राशन हमने तकसीम कर दिया है। अच्छा, राशन हमारे बांटने का तरीका बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम क्या करते हैं, हॉलों के अंदर लोगों को बुलाते हैं ताकि सबके रोज़े होते हैं। सुबह 9 बजे हमारी राशन ड्राइव शुरू हो जाती है और ये 12 बजे तक हम ख़त्म कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन इस रमज़ान में 1,25,000 सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट राशन बांटेगा पूरे पाकिस्तान के अंदर। रमज़ान जब आते हैं ना तो हम बच्चों के ईद के कपड़े भी दे रहे होते हैं, बच्चियों के ईद के कपड़े दे रहे होते हैं। हमारे यहाँ मुख्तलिफ पैकेजेस बने हुए होते हैं, राशन अलग होता है, फिर इसके बाद दूसरा पैकेज हमारा आ जाता है कि बच्चे कितने हैं घर में, उसकी उम्र के हिसाब से उनको कपड़े दिए जाते हैं। उसकी फैमिली को जो पूरा पैकेज होता है उसके हिसाब से दिया जाता है कि भाई इनकी जो ईद की तमाम ज़रूरतें ना वो सैलानी पूरी करे। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद रेहान, एडमिनिस्ट्रेटर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका ये कहना है कि इस माह रमज़ान में 1,25,000 ख़ानदानों को जो है वो राशन तकसीम किया जाएगा। इसके अलावा ईद की तैयारियों में भी जो मुस्तहिक़ ख़ानदान हैं उनकी ईद के कपड़े, ख़वातीन के, बच्चों के तमाम जो है वो एक पूरे मैकेनिज़्म के साथ जो है वो उसकी तकसीम का सिलसिला भी जो है वो ईद से चंद रोज़ कबल जो है वो शुरू किया जाएगा। जी, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, मुतादिद परवाज़ें मनसूख। कराची से बैरून मुल्क रवाना होने वाली 10 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। दुबई जाने वाली 3, बीजिंग की 2, कुआलालंपुर, कोलंबो, तेहरान, शारजा, दोहा की एक परवाज़ मुअत्तल। कराची से अंदरून मुल्क रवाना होने वाली 10 परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। लाहौर जाने वाली 6, इस्लामाबाद की 2, मुल्तान, पेशावर की एक परवाज़ मनसूख। मज़ीद सूरत हाल से आगाह करेंगी अक्सा शाहिद। जी अक्सा, बताइए। जी बिल्कुल, आलमी कशीदगी के बाद जो वो मशरिक़ वस्ता जाने वाली परवाज़ों को जो मुअत्तल किया जा रहा है, 10 परवाज़ जो वो आज भी मुअत्तल हैं। बीजिंग, कोलंबो और तेहरान, शारजा, दुबई, दोहा, कतर जाने वाली परवाज़ें जो मुअत्तल की गई हैं। बीजिंग रवाना होने वाली एयर चाइना की परवाज़ CA946 मनसूख कर दी गई, जबकि कोलालंपुर रवाना होने वाली D7109 मनसूख की गई है और दोहा जाने वाली परवाज़ जो है वो कैंसिल की गई QR 611, जबकि दुबई की 4 परवाज़ें जो आज मुअत्तल देखी जा रही हैं, जिसमें एमिरेट्स की परवाज़ CK 601 मनसूख की गई है। एयर ब्लू की दुबई जाने वाली परवाज़ CA 110 मनसूख की गई है, जबकि तीसरी दुबई जाने वाली परवाज़ फ्लाई दुबई की SZ 334 मनसूख की गई है। कोलंबो जाने वाली श्रीलंका एयरलाइंस की परवाज़ 184 मनसूख की गई है, जबकि अंतिम बाकी तो लाहौर, मुल्तान जाने वाली परवाज़ें भी मनसूख की जा रही हैं। ठीक है अक्सर शाहिद, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बायस पाकिस्तान से दर्जनों परवाज़ें मनसूख। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से UAE, कतर, बहरीन और की 130 परवाज़ें मनसूख। कराची एयरपोर्ट से दुबई, अबूज़हबी, शारजा, कतर, कुवैत और बहरीन की 30 परवाज़ें मुअत्तल। एमिरेट्स, इत्तेहाद, एयर अरबिया, PIA, एयर ब्लू, फ्लाई दुबई और कतर एयरवेज समेत कई एयरलाइंस मुतासर हुई हैं। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता जाने वाली मनसूख परवाज़ों की मजमूई तादाद 700 से तजावुज़ कर गई है। अक्सा हमारे साथ ही मौजूद हैं, अक्सा अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान भर के एयरपोर्ट की बात की जाए तो 700 से जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर जो मौजूद हैं, जबकि बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट से जो वो आज जो वो 130 परवाज़ें जो मनसूख की गई हैं। कराची से दुबई, अबूधाबी, कतर, शारजा, कुवैत, बहरीन जाने वाली 30 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 36 परवाज़ें, लाहौर एयरपोर्ट से 22 परवाज़ें, पेशावर एयरपोर्ट से शारजा, दुबई, कतर जाने वाली 14 फ्लाइट मनसूख की गई हैं। मुल्तान एयरपोर्ट से दुबई, शारजा, बहरीन और दोहा, कतर जाने वाली 14 परवाज़ें मनसूख की गई हैं। सियालकोट एयरपोर्ट से भी 10 परवाज़ें मुअत्तल की गई हैं। फैसलाबाद एयरपोर्ट में भी जो वो 4 परवाज़ें मनसूख देखी जा रही हैं। 28 फरवरी से UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, ईरान की फ़िज़ाई हुदूद जो बंद होने से परवाज़ों की तादाद जो मनसूख होने की बढ़ती जा रही है। ठीक है अक्सर शाहिद, आपका शुक्रिया। आलमी सूरत हाल के बाद शहर की ताजिर बरादरी को दोहरे मसाइल का सामना। चेयरमैन हैदरी मार्केट एसोसिएशन फराज अहमद का कहना है कि एक जानिब माल की दरामद पर मुकम्मल फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ महंगाई और सिक्योरिटी खदशात ने कारोबारी सरगर्मियों को बुरी तरह मुतासर किया है। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान। बिल्कुल, ईद उल फितर की जो बाकायदा ख़रीदारी है उसका सिलसिला जो है उसका आगाज़ हो गया है शहर कायद में भी, और इस हवाले से अगर बात की जाए मुख्तलिफ मार्केटों की
तो वहाँ पे ख़रीदार जो है वो हमको दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पर नाइट शॉपिंग जो है वो उरूज पर है, लेकिन ये ईद मामूली सी जो है वो तब्दीली के साथ सामने आई है, क्योंकि इस मरतबा जो है बैरूनी सतह पर भी और मुल्क में अंदरूनी सतह पर भी सिक्योरिटी के कई खदशात जो हैं वो लाहक हैं। उसके असरात जो है वो तिजारत पर भी पड़ना शुरू हो गए। सैयद फराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा, इनसे बात कर लेते हैं। फराज साहब बहुत शुक्रिया। डिफरेंट आई है ईद, बताइए क्या ख़रीदारी पर असर पड़ा, लोगों की क्या मुश्किलात बढ़ी हैं और आप सीज़न कैसा देख रहे हैं? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, इस वक्त जो पोजीशन है ना वो इंतहाई ज़्यादा ख़राब है। 60% कारोबार जो है ना वो ख़त्म हो गया है। ये जो बैरूनी मामला जो चल रहे हैं मुल्की हालात की वजह से ना, इसमें अंदरूनी भी चीज़ें चल रही हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तमाम चीज़ें चल रही हैं। जिन लोगों ने, आप ये देखें, दुकानदारों ने शॉपिंग की हुई थी, वो कुछ लोगों ने तो पेमेंट से ऑनलाइन अपनी जो है ना जो बाहर से माल आता है उनको दी, वहाँ सारी स्टिल हो गई हैं। इसी तरीके से कोई खरीदारी खरीद नहीं कर पा रहा, और इसी तरह जो कस्टमर है वो इतना डरा हुआ है, इतना सहमा हुआ है कि वो निकल नहीं पा रहा। हमारी मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटी खदशात हैं वो इतने ख़राब हैं कि हम कोई बाइक खड़ी हुई है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, रिक्शाओं को दूर उतार रहे हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि सिक्योरिटी के मामलात को जो है मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जी, यहाँ आपको अपडेट करें, कैपिटल मार्केट में सरमायाकारों की शमूलियत बढ़ाने की तजवीज़। स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स के लिए रेफरल प्रोग्राम मुतारिफ कराया जाएगा। सरमायाकारों को नए इन्वेस्टर मुतारिफ कराने पर फ़वाइद दिए जाएंगे। रेफरल प्रोग्राम के तहत गैर नक़द मनात देने की भी तजवीज़ सामने आई है। SECP ने स्टेक होल्डर्स से राय तलब कर ली है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा, सरमायाकारों की ऑन बोर्डिंग बढ़ाने की तजवीज़ सामने आई है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट के लिए अहम खबर आई कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कैपिटल मार्केट में नए सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए रेफरल इंस्टीट्यूट प्रोग्राम मुतारिफ कराने की तजवीज़ पेश की है, जिसके तहत जो स्टॉक मार्केट के मौजूदा सरमायाकार नए क्लाइंट्स को सिक्योरिटीज ब्रोकर्स के पास मुतारिफ करा सकेंगे। और स्ट्रक्चर रिफॉर्म प्रोग्राम की सिक्योरिटीज ब्रोकर जो है लाइसेंसिंग और ऑपरेशनल रेगुलेशन में तरमीम कर जो है यहाँ पे बताया गया है कि वो हिस्सा बनाया जाएगा। इस रिफॉर्म स्कीम का तरीक़ाकार और ज़ाब्ता और मुतल्लिका रेगुलेटरी तरामीम की वजाहत के लिए जो SECP ने एक कॉन्सेप्ट पेपर जारी किया, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और उससे राय तलब की है ताकि तमाम शराकतदार जो है अपनी राय दें कि किस तरीके से जो है मजीद यहाँ पे जो रेगुलेटर के तहत जो नए सरमायाकारों को यहाँ पे राग़िब किया जा सके, जिससे स्टॉक मार्केट का जो फ्रेमवर्क भी बढ़ेगा और इससे यहाँ पे ब्रोकर के क्लाइंट्स में भी इजाफा होगा और नए सरमायाकारों को मुतारिफ किया जा सकेगा। ये बहुत एक अहम फैसला है जो कि SECP की जानिब से किया गया है। और यहाँ पे देखा जाए, जैसे कि आपका जब मर्जिंग हुई थी तमाम स्टॉक एक्सचेंज की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तो एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना था, जिसके बाद यहाँ पे जो लाहौर या इस्लामाबाद और दीगर शहरों में जो सरमायाकार हैं उनको यहाँ स्टॉक मार्केट में लाने के लिए एक अहम फैसला किया गया है, जिससे यहाँ पे सरमायाकारी भी बढ़ेगी और नए सरमायाकार भी आएंगे। बिल्कुल, सरमायाकारी बढ़ेगी, नए सरमायाकार आएंगे। ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नासरीन, सिंध के 6 महकमों में ग्रेड 16, 17, 18 और 19 के 194 अफसरान की भर्तियों का उसूली फैसला। ग्रेड 16 और 17 के अफसरान की भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए होंगी। ग्रेड 17 के अफसरान की भर्तियां सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में की जाएंगी। महकमे सेहत सिंध में ग्रेड 17 के 8 प्लानिंग अफसरान की नई भर्तियां होंगी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में 4 असिस्टेंट डायरेक्टर सॉफ्टवेयर्स की भर्तियां भी की जाएंगी। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा भर्तियों के हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने सूबे के 6 महकमों व इदारों में 16, 17, 18 और 19 ग्रेड के 194 अफसरान की नई भर्तियों का उसूली फैसला कर लिया। तमाम भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। 17 अफसरान की भर्तियां सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में की जाएंगी, जबकि महकमा सेहत सिंध में 17 ग्रेड के 8 प्लानिंग अफसरान की नई भर्तियां होंगी, जबकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में भी 4 17 ग्रेड के असिस्टेंट डायरेक्टर सॉफ्टवेयर की 37 स्पेशल एजुकेशन टीचर, जबकि महकमा खुसूसी अफराद में 17 ग्रेड के 15 फिजियोथेरापिस्ट की भी नई भर्तियां होंगी। इसके अलावा महकमा सकाफत व सयाहत में 17 ग्रेड के 9 जो है लाइब्रेरियन की भर्तियां की जाएंगी, जबकि महकमा सकाफत व सयाहत में 3 16 ग्रेड के ऑडियो विजुअल अफसरान की नई भर्तियां होंगी। इसके अलावा महकमा ज़राअत कीमत व रफ्त सिंध में 17 ग्रेड के 3 असिस्टेंट ज़राअत इंजीनियर की भी नई भर्तियां की जाएगी। तमाम तरह सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। इन 6 महकमों ने सिफारिश जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को नई भर्तियों के लिए अरसाल कर दी है। जी ठीक है आज़ाद नोहड़ियों, आपका शुक्रिया।
सिंध हुकूमत का नौजवानों के लिए बड़ा कदम। सिंध यूथ कार्ड प्रोग्राम का मसवदा तैयार, मंजूरी के लिए जल्द काबीना में पेश किया जाएगा। पहले मरहले में 30 अजला के 1 लाख नौजवानों को यूथ कार्ड दिया जाएगा। कार्ड 15 से 29 साल उम्र के नौजवानों को दिया जाएगा। नौजवानों को यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स में तरबियत दी जाएगी। स्कॉलरशिप, बिला सूद कर्ज, इंटर्नशिप और बैरून मुल्क रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे।